हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम सीखने वाले हैं वही चैप्टर्स के आगे के क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। वही पेरीमीटर निकालना हमें। फर्स्ट पार्ट इज आ स्क्वायर ऑफ साइड 133.25 मीटर। यहाँ पर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्योंकि स्क्वायर में हमारी चारों साइड बराबर होती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड जो आएगा यूनिट में। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 4। यहाँ पर साइड की वैल्यू आपको गिवन है 133.25 मीटर, तो वही नोट कर देंगे 133.25 मीटर। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 133.25 करेंगे तो हमारा आएगा 4 5 टाइम्स 20, 2 कैरी 4 2 टाइम्स 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 4 3 12 प्लस 1 13, 1 carry 4 3 12 plus 1 13, 1 carry 4 1 4 plus 1 5। तो 533 मीटर आपका इसमें आंसर आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका ये आ गया। डन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें पेरीमीटर ही निकालना है किसका, आ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ऑफ लेंथ 163 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 163 सेंटीमीटर है एंड 90 सेंटीमीटर विथ, और जिसकी ब्रेथ या विथ जिसे कहते हैं 90 सेंटीमीटर है। सेम वही चीज, फॉर्मूला लगा देंगे किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो आएगा, जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बाहर आ जाएगा यूनिट आपका। 2 एज इट इज, लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 163, ब्रेथ है हमारे पास 90, यूनिट है सेंटीमीटर में। 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 253 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 253 इज इक्वल टू 506 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया डन सेकंड पार्ट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो वही प्रीवियस वाली एक्सरसाइज या कह सकते हैं प्रीवियस जो एक्सप्लेन था उनके बेसिस पर था। नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक शेप है, ये ठीक है। इन्होंने कहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। इस वजह से मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है क्योंकि रेक्टेंगल फिगर है आपके पास। अच्छा, मैंने बात करी थी एडजेसेंट साइड्स की होती हैं, जो दो लगातार साइड्स होती हैं एक के बाद एक वाली, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। हम लगातार ये और ये कह सकते हैं, या फिर इसके साथ ये कह सकते हैं, इसके साथ ये वाली, इसके साथ ये वाली बराबर होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होनी चाहिए, जो एक के बाद एक, उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ऐसी एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, लाइक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है। अभी यहाँ पर कहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 11:10। जो हमारे पास साइड्स हैं वो रेशियो में गिवन है
कहा है वो एक 11 है और दूसरी कितनी है 10 है। अब 11 और 10 हमें पता नहीं है, जब भी हमारे पास रेशियो में होगा तब आपको मान लेना है कि एक्स में है दोनों, जो भी रेशियो है उसके साथ एक्स लगा दीजिए, हमने ये मानना है। आगे गिवन है क्वेश्चन में, इफ द एरिया इज 3960 मीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास एरिया 3960 मीटर स्क्वायर है, एरिया मतलब अंदर वाला पोर्शन, ये हमें गिवन है इतना 3960 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है। क्या करेंगे, सेम वही चीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने माना है, हमने माना है लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ rectangle be 11x and 10x। अच्छा, मैंने 11x और 10x एक साथ लिख दिया, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ एक साथ लिखा है ना। कैसे कह सकते हैं, ये जो 11 है वो लेंथ है और 11 जो है वो ब्रेथ नहीं है। पहला नाम जिसका आया है पहली वैल्यू उसी की होगी। लेंथ पहला वर्ड है तो 11x लेंथ है, 10x बाद में है और बाद में ब्रेथ है, तो 10x जो वैल्यू है वो है ब्रेथ की। इतना हमने मान लिया ऐसे, राइट। आगे हमें पता है कि उसका हमें एरिया गिवन है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो है आपका 3960 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने कल बताया था आपको, या प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जब भी आपको एरिया ऑलरेडी गिवन हो तब आप क्या करेंगे, एरिया का ही फॉर्मूला लगा देंगे। हम एरिया का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स, सॉरी, एल इंटू बी यूनिट स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। हमें एरिया की वैल्यू पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैल्यू लगा देते 3960 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है 11x, 11x मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी है 10x, तो हमने उनकी वैल्यूज लगा दी, राइट। नेक्स्ट 3960 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 110, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, जब हम x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है तो उसे लेफ्ट में ले लेते हैं पहले, मतलब आपकी डिजिट्स एक जगह से दूसरी जगह लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो जाएंगी। 960 मीटर स्क्वायर, अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर, वैल्यू निकालनी है इक्वल, इक्वल के बाद आपको गिवन है 3960 मीटर स्क्वायर, क्या रहेगा ये हमारे पास, हमने ये छोड़ दिया 110, 110 इक्वल से पहले था लास्ट लाइन में, 110 को इक्वल के बाद लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कोई साइन नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये डिवाइड में 110, जीरो जीरो कैंसिल, जब लास्ट में जीरो होता है तो कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ऊपर चेक कर लेते हैं, 396 और 11 एक ही टेबल में आते हैं, यस। 11 वन टाइम्स 11 होता है, 11 थ्री टाइम्स
33, राइट। 33, हमें 39 चाहिए था, हमारा 33 आया। कितना बचा? 6 इसमें से बचा है। 6 आगे के बिना है, 6 ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ है, 6 आगे के बिना है, हमारे पास नंबर बना 66। 11 के टेबल में 66 आता है 6 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 36 मीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक एक्स चाहिए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स गिवन है, जो ऊपर हमारे पास था ऑलरेडी, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स है ना, हमने यहाँ पर आके उसे खोल दिया है। 36 को भी हम ऐसे 2 नंबर्स में बना देंगे जिसकी मल्टीप्लाई करके 36 आया होगा, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसे लिख सकते हैं मीटर, और यहाँ पर भी मीटर कह सकते हैं। हमें एक एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ सिर्फ एक ही एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, जब एक एक्स निकालना है तो उसकी वैल्यू भी एक बार ही आएगी, तो ये आ गया 6 मीटर। ये हमारी निकल गई एक्स की वैल्यू। अब हमें इस एक्स की वैल्यू को लेंथ में और ब्रेथ में पुट कर देना है, लाइक हमारे पास लेंथ की वैल्यू थी 11x, मतलब 11 तो सेम रहेगा, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा। एक्स की वैल्यू थी आपकी 6 मीटर, 11 मल्टीप्लाई बाय 6, 66 मीटर, ये आ गई लेंथ की वैल्यू। और यहीं पे ही हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ इक्वल्स, ब्रेथ की वैल्यू हमने मानी थी 10x, रेशियो में था 10x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेथ की वैल्यू, मतलब 10, बीच में कोई सिंबल नहीं है 10 और x के, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, x की जगह पर क्या आ जाएगा? x की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी जो आई थी 6 मीटर, इक्वल 11 6 टाइम्स, सॉरी 10 6 टाइम्स 60 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है a room is 16 मीटर लॉन्ग, एक रूम है, कमरा है जो 16 मीटर लॉन्ग है एंड 8.5 मीटर वाइड, और इतना चौड़ा है। ऐसे ध्यान से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फिगर के साथ समझते हैं हम लोग इसे। एक रूम है जो बताया कितना है, 16 मीटर तो उसकी लेंथ है, और उसकी ब्रेथ कितनी है? 8.5 मीटर है। डन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा है, देखिए क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर कारपेट, एक कारपेट है जो जो स्क्वायर की शेप में है। इफ अ स्क्वायर कारपेट ऑफ 10.5 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, अगर उसके फ्लोर पर हमने स्क्वायर कारपेट जिसका साइज 10.5 मीटर है, जिसकी लेंथ 10.5 मीटर है, अगर हमने वो स्क्वायर कारपेट उस रूम में बिछाया उसके फ्लोर पर, देन फाइंड द एरिया विच इज लेफ्ट अनकारपेटेड, जो एरिया बचा है हमें वो निकालना है। हमें कहा है ये रूम है, रूम में एक कारपेट बिछा हुआ है जिसकी शेप है स्क्वायर की,
हमने यहाँ पर स्क्वायर का कारपेट बिछा दिया, जिसके हमें लेंथ भी गिवन है। कितनी लेंथ है हमें बताया है, उसकी लेंथ है 10.5 मीटर। अब स्क्वायर का कारपेट है, मतलब सारी साइड इक्वल होने वाली हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम क्या करेंगे, हमें बताना है ये जो एरिया है, ये ये एरिया कितना है आपको ये बताना है, जो कारपेट से नहीं बिछा हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, हम इस रूम का एरिया निकालेंगे पूरा, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। अगर इस रूम में से इस स्क्वायर को माइनस कर दिया हमने, तो ये पोर्शन आ जाएगा बचा हुआ। बस हमें इतना सही करना है। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एल इंटू बी यूनिट स्क्वायर। लेंथ है हमारे पास 16, ब्रेथ है हमारे पास 8.5, यूनिट स्क्वायर मतलब हमें यहाँ पर मीटर में गिवन है, तो ये मीटर में आ जाएगा और वैल्यू लग जाएगी ऊपर, पावर लग जाएगी 2। 16 मल्टीप्लाई बाई 8.5 करेंगे आप, तो आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 8.5, 5 6 टाइम्स 30, we carry 5 1 time 5 plus 3 8, multiply 8 6 times 48, 4 carry 8 1 times 8 plus 4 12। डेसिमल है कहाँ पर 8.5, 1 डिजिट से पहले, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल साइन आ जाएगा। हमारा एरिया ऑफ रूम आ गया 136 मीटर स्क्वायर। डन है। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कारपेट जो स्क्वायर शेप का है। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यहाँ पे साइड स्क्वायर जैसे कहते हैं, यूनिट स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब वही साइड इंटू साइड, फॉर्मूला वैसे ही होता है, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। साइड है हमारे पास 8.5, 8.5 की मल्टीप्लाई 8.5 से हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब हमें 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 करना है। देखिए 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 करने की ट्रिक समझ लीजिए। जब भी हमें किसी का स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 ज़ा 64, 5 का भी स्क्वायर कर देंगे, 5 5 ज़ा 25। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकंड डिजिट का स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80, लास्ट की डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पर लिखना है 80 और दोनों को प्लस कर देना है, 5 2 2 7। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है, मतलब 8.5 की मल्टीप्लाई 8.5, टोटल पॉइंट कितने पीछे हो गया, 1 और 2, 2 डिजिट पीछे, 1 2 यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 72.25 मीटर स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट निकाल लिया।
हमें ये निकालना है कितना पोर्शन अनकारपेटेड है। वो निकालने के लिए क्या करना है, हमें माइनस कर देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ रूम लेफ्ट अनकारपेटेड इज इक्वल टू, क्या करना है, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। डायरेक्ट लिख देते हैं 136 माइनस 72.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 225 है, मतलब ये तो बचा यहाँ पर 75 पॉइंट में। यहाँ से 6 ने को से दे दिया था तो यहाँ पर 5 बचे, 5 माइनस 2 3, 3 में से 7 नहीं हो सकता है तो ये 13 हुआ, 13 माइनस 7 6, 63.75 मीटर स्क्वायर आपका लेफ्ट है, बचा हुआ है जिस पे कारपेट नहीं बिछा। डन। ये अभी स्क्वायर वाली ट्रिक रह गई। देखिए क्या करना है स्क्वायर निकालने के लिए, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25। पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, सेकंड डिजिट का स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 5 ज़ा 40, 40 की मल्टीप्लाई 2 से, 42 ज़ा 80, 80 को 1 डिजिट छोड़ के लिखना है यहाँ पर। अब दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को, 5 ऐसे ही 2 ऐसे ही, 4 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, और 72.25 आपका यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पर भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। हाँ जी, तो क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 4 में हमें कहा है आ गोडाउन इज 65 मीटर लॉन्ग। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए गोडाउन इज 65 मीटर लॉन्ग, 43 मीटर ब्रॉड एंड 11 मीटर हाई। एक गोडाउन है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। ये गोडाउन है आपका, इसके हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। लेंथ हमें पता है कितनी है, 63 मीटर, सॉरी 65 मीटर। ब्रेथ है आपकी यहाँ पर 43 मीटर, और हाइट है यहाँ पर 11 मीटर। ठीक है। हमें आगे का एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमें उसे वाइट वॉश करना है, जैसे इस गोडाउन की चारों वॉल्स को, ये आगे वाली और ये पीछे पोर्शन। ठीक है, चारों तरफ की वॉल। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है जिससे हम 4 वॉल्स का एरिया निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हाइट से। मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देनी है उसकी हाइट से, बस इतना सा है, यूनिट स्क्वायर में आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है यहाँ पर आपकी 65 मीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 43 मीटर, और हाइट है यहाँ पर 11, जो आ जाएगा मीटर स्क्वायर में।
2 multiplied by 65 plus 43 is equal to 108 multiplied by 11. When you multiply 2 by 11, या फिर ऐसा करते हैं 2 multiplied by 108 कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 216. इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 से. 216 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, हम 216 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो आ जाएगा 2160. 216 की मल्टीप्लाई करनी थी 11 से, हमने कहा 10 से. 10 से करने पर सिंपल एक जीरो आगे लग जाता है, हमें 1 बचा यहाँ पर, 1 से और कर देंगे जो आ जाएगा 216. तो ये 6, 7, 3 और 2, ये आ गया हमारा 4 वॉल्स का एरिया, 2376 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. हमें क्या कहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रखा है हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. वाइट वॉश करना है किसे? इट्स 4 वॉल्स. अब वाइट वॉश कर रहे हैं चारों दीवारों पर, हम वाइट वॉश कर रहे हैं तो क्या अंदर का पोर्शन ही तो वाइट वॉश करेंगे, जिसकी वजह से जिस वजह से ही हमने एरिया निकाल रखा है. 4 वॉल्स के साथ साथ एंड सीलिंग, सीलिंग को भी हमें वाइट वॉश करना है, और सीलिंग की शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है. तो उसके लिए हम एरिया ऑफ सीलिंग निकालेंगे. अब एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग बोलते हैं जहाँ पर हमारा पंखा लगा होता है ऊपर, वो रेक्टेंगुलर शेप में है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें के बिना है, तो वो क्यूबॉइड शेप है. क्यूबॉइड में रेक्टेंगल बना होता है, रेक्टेंगल से हमारा क्यूबॉइड बनता है, ये ध्यान रखिए. तो फॉर्मूला लग जाएगा एल मल्टीप्लाई बाई बी, यूनिट स्क्वायर. मल्टीप्लाई करना है 65 की 43 से, 65 की मल्टीप्लाई 43 से मीटर स्क्वायर में. 65 मल्टीप्लाई बाई 43 हम यहाँ पर करके देख लेते हैं. 65 मल्टीप्लाई बाई 43, 5 3 times 15, 1 carry, 6 3 times 18 plus 1 19. सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई का साइन आता है. 4 5 times 20, 2 carry, 4 6 times 24 plus 2 26, 5 9 7 और 2. तो ये आ गया हमारा 2795 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्योंकि 4 वॉल्स हो गई प्लस सीलिंग हो गई, तो हमारे पास 5 रेक्टेंगल्स हो गए. इन पांचों एरिया में हमें क्या करना है? वाइट वॉश करना है. तो पांचों को प्लस कर देंगे, मतलब इन 4 वॉल्स को और इसके एरिया को. हम वही लिख देते हैं हम यहाँ पे. सॉरी, टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल क्या आएगा टोटल एरिया में? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, है ना. यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स है आपका 2376, और एरिया ऑफ सीलिंग की वैल्यू आई है आपकी ये 2795 मीटर स्क्वायर में. दोनों को प्लस करेंगे तो 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5171 मीटर स्क्वायर. अब हमें वाइट वॉश निकालना है, हमें इतने एरिया पे वाइट वॉश करना है. वाइट वॉश मतलब पुट्टी सिंपली कहा जाए तो. और हमें गिवन है, क्या गिवन है ये भी देखिएगा. हमें गिवन है find the cost of whitewashing its four walls and ceiling at 21.5
50 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 मीटर स्क्वायर में हम अगर वाइट वॉश करते हैं तो उसका प्राइस इतना है। तो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है प्राइस है उसका वाइट वॉश करवाने का? 21.50। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इतना एरिया टोटल निकला है, तो 5171 मीटर स्क्वायर एरिया। क्या करेंगे इसके मल्टीप्लाई इससे, मतलब 21.50 जो 1 का है उसकी मल्टीप्लाई टोटल एरिया से 5171 से। जल्दी से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11116